क्या सन 2016 स्टिंग प्रकरण मामले में पूर्व उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत की मुश्किलें बढ़ सकती है? जिस तरह से अचानक स्टिंग ऑपरेशन का यह दिन बाहर निकल कर आया, सियासी हलचलें तेज हो गई। 2024 लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए हमारी खास स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। मेरे कई मित्र और शुभचिंतक सीबीआई की नोटिस को लेकर चिंतापूर्वक पूछताछ कर रहे हैं। जब तक विपक्ष के रूप में मैं सत्य बोलता रहूंगा, मेरे पांव आगे बढ़ते रहेंगे, चलता रहूंगा। 2000 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेसी नेता उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का 2016 स्टिंग ऑपरेशन मामला चर्चाओं में बन चुका है। स्टिंग ऑपरेशन का यह जिन अचानक जैसे बाहर निकला, सियासी हलचल तेज हो गई है। देहरादून में हरीश रावत के आवास पर सीबीआई टीम पहुंची। उस वक्त हरीश रावत अपने आवास पर मौजूद नहीं थे। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर सीबीआई टीम के बारे में कहा कि मैं जांच में सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। मैं स्वागत करता हूं नोटिस देने वाली टीम का, वह आकर मुझे नोटिस दें। लोकसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस नेता हरीश रावत के स्टिंग ऑपरेशन का कितना असर आने वाले चुनावों पर होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 2022 विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो कांग्रेस 2 लोकसभा सीटों से मजबूत दिखाई दे रही है। लोकसभा नैनीताल और हरिद्वार दोनों जगह के समीकरण पिछले विधानसभा चुनावों के नतीजे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। माना जा रहा है कि पूर्व सीएम हरीश रावत इन्हीं 2 सीटों में से चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखने वाली बात तो यह है कि स्टिंग ऑपरेशन का यह जिन कितना असर डालता है। काशीपुर महानगर जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी मुशर्रफ हुसैन ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि स्टिंग ऑपरेशन का यह भूत कांग्रेस के लिए मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कमजोर साबित हो रही है। आगामी लोकसभा चुनावों में उत्तराखंड की 5 सीटें कांग्रेस ही जीतेगी। कुमाऊं वार्ता टाइम्स से अक्रम चौधरी की एक खास रिपोर्ट। जिस तरह से हरीश रावत के 2016 स्टिंग प्रकरण को लेकर आगामी लोकसभा चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जो स्टिंग ऑपरेशन का जो इन्होंने ये भूत अब निकाला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ये कांग्रेस पार्टी के लिए मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवा नेता हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उस यात्रा से ये भारतीय जनता पार्टी बौखलाई पड़ी है और ये चाहती है भारतीय जनता पार्टी के माननीय राहुल गांधी के जो संदेश दिया है कि मैं नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, तो आज ये मोहब्बत इस हिंदुस्तान में भारत जोड़ो यात्रा का एक संदेश दिया है, कौमी एकता का संदेश दिया है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश दिया है। और इस संदेश से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बौखलाहट पैदा हो गई है। इसी का एक कारण आपको ये सामने देखने को मिला कि कल जब माननीय राहुल गांधी जी हमारे जो मणिपुर में जिस तरह से एक आतंक मचा हुआ है, जनता में त्राही त्राही मची हुई है, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी अमेरिका के दौरे पे चले जाते हैं, लेकिन वापसी के बाद भी वो मणिपुर आकर अपने जनता का हाल नहीं पूछते हैं। वहीं एक और कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे युवा नेता माननीय राहुल गांधी जी कल मणिपुर में गए। उनको काफिले को रास्ते में रोक लिया गया, लेकिन उन्होंने बिल्कुल बेदर्दी के साथ मणिपुर जाने का तहिया किया, जनता से रूबरू होने का तहिया किया। मन में सोचा कि वहाँ की जनता से मिलकर वहाँ के उनके दुख और कष्ट को सुनूंगा, लेकिन जब उन्हें घुसने नहीं दिया तो बाई चौपर के फिर उन्होंने वहाँ पर हवाई सर्वे किया। उसके बाद आज भी मणिपुर में ही है। तो एक भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। जिस तरह से 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, अब लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस की क्या तैयारी है? हमारी कांग्रेस पार्टी के पूरे हाईकमान लेवल से
ऑल इंडिया कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, जो हमारे एक तेज तर्रार युवा नेता जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं माननीय श्री करण मेहरा जी की तरफ से इतनी मेहनत और मशक्क़त की जा रही है कि उन्होंने डोर टू डोर जाकर, वार्ड वाइज जाकर जनता से मिलना शुरू किया है और उनका फोकस आने वाले नगर निगम के चुनाव और लोकसभा 2024 के चुनाव पर है। इस उत्तराखंड की 5 लोकसभा चुनावों में माननीय करण मेहरा जी ने ये ठान लिया है कि 5 की 5 सीट अब की बार कांग्रेस पार्टी की झोली में आएंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की महंगाई से और इसके विकास ना करने से इस जनता में त्राही त्राही मची हुई है। हम तो ये चाहते हैं कि कल के होते आज ही ये लोकसभा का चुनाव करा ले, ताकि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो जाए कि जनता जिसे कुर्सी पर बिठाना जानती है तो उस कुर्सी पर हटाना भी जानती है, और पुनः कांग्रेस पार्टी को इस हिंदुस्तान की गद्दी पर बिठाकर माननीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री के रूप में इस हिंदुस्तान की जनता दोबारा देखना चाहती है।